आपने पूछा कि ख्यालात को कैसे काबू करें। ख्यालात काबू होता करने के लिए आप अपना जो है तखय्युलात को चेंज कीजिए, अपना प्रायोरिटी चेंज कीजिए, और आप क्या कर रहे हैं अभी ये समझिए। जिन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, इसका मतलब उन्हीं चीज़ों का आपका दिमाग में भरा हुआ है। जो चीज़ आपके दिमाग में रहेगा वही उसी का ख्याल आपको बार बार आएगा, है कि नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका ख्याल दीनी बने। आपका अगर प्रायोरिटी दीनी रहेगा तो आपके दिमाग में भी दीन की ही बात चलेगी, है ना। आपके ख्याल में दूसरा चीज़ रहेगा तो आपका मन में वही सब बात चलेगा। तो आप बैठिएगा, तस्वुर में ख्याल आएगा बिजनेस का, दुकान का, या जो आप कर रहे हैं उसका ही ख्याल आएगा। तो ख्यालात आपके अंदर है, बाहर नहीं होता है। उसको जैसा अंदर भरे रखिएगा वैसे ख्याल आएगा। अगर आप ईमान लाए हैं, आखिरत पर आपका ईमान है, अल्लाह रसूल पर ईमान है, तो मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में जब सोचिएगा तो उसी का ख्याल आप ज़्यादा आपका आएगा। तो उसी तरीके से आप अपने ख्याल को काबू पा सकते हैं। आपके ख्याल में अगर दुनिया बहुत आ रहा है, इसका मतलब कि आप दुनियावी मामलात में फंसे हुए हैं, है ना भाई। तो ये तो आपके ऊपर है, निकालना है। अब रह गया रास्ता, ख्यालात को काबू करने का रास्ता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र फिक्र और तसव्वुर में रहिए। अपने पीर का ख्याल ब्रेकअप रहेगा, फोकस करते रहिए और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़िए। दिल को साफ कैसे करें, हसद, बुग़्ज़ और नफरत वगैरह से कैसे बचें। ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। दिल से हसद और बुग़्ज़ इतना आसानी से थोड़े निकलता है। दिल से हसद और बुग़्ज़ निकालना बहुत कड़ा काम है। उसके लिए आपको जो है सालिहीन की सोबत में बैठना है, जिक्र अज़कार भी करना है और अपने ऊपर निगरानी भी करना है। अपने ऐब को देखना सीखिए। तन्हाई में जो है आप मुराकबा कीजिए और मुराकबा में मुहासबा कीजिए। पहले मुहासबा कीजिए, अपना हिसाब खुद निकालिए कि कौन कौन सी बुराई आपके अंदर है, तब जाकर के वो निकलेगा। आप अपना बुराई देखबे न कीजिएगा तो निकलेगा कैसे। बहुत से आदमी का क्या करता है, अपना बुराई उसको नज़र नहीं आता है तो खाली वो हु करता है। तो हु करने से बुराई निकलेगा? नहीं निकलेगा। हु करने से ठीक है, थोड़ा नूर बनेगा भाई, आपको आराम होगा करने में। लेकिन आपको जब अपना मुहासबा कीजिएगा ना, तो अपना हिसाब लगाइएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या भूल हुई है, हमसे क्या गलती हो रही है जो हमको नहीं करना चाहिए था। ये सब चीज़ आप अपने ऊपर देखिए, और नहीं अपने से नज़र आता है तो आप ऐसे आईने के सामने खड़े हो जाइए जो आपको आपका नक्शा बता दे। तो मुश्किल ये है कि हम तो आईना के पास भी नहीं जाते हैं। किसी को हम आईना समझबे नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं वो आईना कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, आईना कौन होता है? कोई पीर होता है या पीर का नुमाइंदा होता है, वो आईना होता है। समझ गया कि नहीं। तो उस आदमी के पास आप जाइएगा न, तो वो आपको एकदम ऐसे देख लेगा, देख करके वो बता देगा कि आप में कौन कौन बीमारी है। वो कायल बतवेगा, आप पूछिएगा तब बतवेगा, उससे पूछिएगा तब वो बतवेगा। पहले तो उस आदमी पर भरोसा करना पड़ेगा, इसीलिए बैत लिया जाता है। जब भरोसा कीजिएगा, बैत लीजिएगा, जब वो आदमी देखेगा कि नहीं ये वफादार है, तो वो आपका सारा ऐब आपको बता देगा। अब कैसे वो ऐब खत्म होगा ये भी बता देगा। कालिए ना, हम बोले ना वो बात कि पीरी मुरीदी जो है ना, कान में कहने वाली बात। सच पूछिए तो कान में कहने वाली बात। हाँ, कुछ नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं, कोई गाना बजाना नहीं, कुछ नहीं। आप मुरीद हैं, हम पीर हैं। आप हमसे क्लोज हो गए, बहुत ज़्यादा करीब हो गए, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, हमको आपका ऐब पूरा दिखा दिया गया और हमको आपको सुधारना है। तो कान में बोल देंगे फलना चीज़ छोड़ दो, तो छोड़ दीजिएगा, ख़त्म हो गया। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है? कुछ नहीं। लेकिन ये बहुत भारी है, हल्का नहीं है। पहले तो आदमी मानता नहीं किसी को, अगर मान भी लिया तो जो कहेगा सो नहीं मानता, अगर कहेगा सुन भी लेगा तो कहेगा नहीं कैसे हो सकता है। तो ये सब सबसे बड़ा धोखाधड़ी यहीं पर होता है, सबसे बड़ा धोखाधड़ी यहीं पर होता है। हाँ, और इसी में हम लोग ज़्यादा फंसते हैं कि अरे उसी में ज़्यादा देर होता है कि नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि वैसे लोगों की सोबत में बैठिए या उन लोगों की किताबों को पढ़िए जो अल्लाह वाले हुए हैं। तो उनके हुए, इसीलिए हम कोर्ट्स वगैरह पे ज़्यादा बात करते हैं कि भाई वो लोग तो दुनिया से चले गए, तो अब तो भाई उसी से ना फ़ायदा उठाना पड़ेगा, उनके कौले से ना काम आएगा।
वो कौल आपके ज़िंदगी पर अगर फिर फिट बैठ रहा है तो उसको अपने ज़िंदगी में उसका इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना, अपनी ज़िंदगी में उतारिए उसको और अपने आप को तब्दील कीजिए धीरे धीरे। नहीं समझे बात? हाँ, अपने आप को जब तब्दील कीजिएगा ना तब आगे बढ़िएगा। लेकिन यहाँ मुश्किल क्या है कि हम लोग सवाल जवाब खूब करते हैं लेकिन तब्दील करना खुद को चाहते नहीं। हम लोग सोचते हैं क्या कि नहीं, हम जे ही वह ठीक ही, हम एकदम फिट ही है, आई एम गुड एंड फिट एंड फाइन, आई एम कंप्लीट, आई एम सुपर डुपर हीरो। अपने आप को कभी छोटे नहीं समझते तो जब अपने आप को खुद आप हीरो समझ लिए तो आपको फिर क्या बदल सकता है? बस आप पढ़े रहिए। हाँ, तो सबसे पहले अपने आप को जीरो करना पड़ता है इस रास्ते में। हाँ, तो जब जीरो कीजिएगा ना तब आपको पीर बकसना शुरू करेगा और आपके अंदर जितनी बुराई है धीरे 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 वो निकल जाएगा। सोबत, संगति, जिक्र, फिक्र। जिक्र और फिक्र ये दो चीज है। जिक्र कीजिए, जिक्र तो रोजाना हम लोग घर में करते हैं, फिक्र भी रोजाना कीजिए, घंटा आधा घंटा, उससे हम लोग की डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा फिक्र के दौरान ही बहुत सी चीज़ जो समझ में नहीं आती है उसका कहिए कि सवाल जवाब भी होना चाहिए, तो उससे बहुत सा चीज़ का खुलासा होगा तो वो ऐब सब धीरे धीरे आपके अंदर से निकल जाएगा। इस तरह से आपका दिल साफ होने लगेगा। दिल साफ हो जाएगा तो टेक्निकल तो चीज़ बहुत सा है भाई, हैं बहुत सा प्रोसेस है, उसे सब पूरा कीजिएगा धीरे धीरे तो आगे बढ़ने लगिएगा। क्या दिल का साफ होना और कल्ब का जारी होना एक ही बात है? जी नहीं, एक ही बात कैसे हो जाएगा? दिल को साफ करने में बहुत वक्त लगता है, कल्ब को जारी होने में भी बहुत वक्त लगता है। जारी होना अलग चीज़ है, साफ होना अलग चीज़ है। बहुत से लोग कहते हैं दिल धक धक कर रहा है तो समझ लीजिए हमारा दिल जारी होगा। ऐसा नहीं है। दिल जारी तब होगा जब आप सही मानों में जाकिर हो जाइएगा तो दिल जारी हो जाएगा, और सही मानों में जाकिर आप तभी होइएगा जब दिल साफ होगा। दोनों बात है जुड़ा हुआ, ऐसी बात की नहीं, लेकिन दोनों बातें अलग भी है। तो मार्केट में जो अभी ट्रेंड चल रहा है क्या कि हाखा खाखा करते रहिए, समझ लीजिए कल्ब जारी हो गया, बस अब एकदम फूले नहीं समाइए। हाँ, बस अब हम हो गए, अब हम जो है हमारा काम हो गया। लेकिन ऐसा हमारे दादा हमारे पीर सब इस तरह की बात नहीं करते थे। हालांकि जिक्र तो सबको देते थे लेकिन ऐसा नहीं कहते थे कि ऐसे होगा, बल्कि उसका बहुत तरह तरह का अलामत होता है, बहुत तरह का अलामत होता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिल साफ करना और कल्ब जारी होना दोनों अलग चीज़ भी है और एक चीज़ भी। ये कौन तय करेगा? ये आपके पीर तय करेंगे। आप अपने पीर से जब मिलिएगा ना तो वो आपको डायग्नोज करेंगे, ठीक है। अब जो है एक भाई साहब का और सवाल ले लें। मुझे मार्फत और सूफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे अल्लाह की ज़ात की राह में अमल करने को दिल करता है, लेकिन कुछ किसी का भी बताया हुआ जिक्र करने का दिल नहीं करता है। वाह भाई, देखिए यही सब तो गड़बड़ है जिसका चर्चा हम अभी कर गए कि दिल करता भी है और दिल नहीं करता है। मतलब तो वही हाल हो गया कि मन हमको हीरो बनने का करता है मगर एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे बनिएगा हीरो, है ना भाई। तो आप जब सूफी वाले लाइन में चलना चाहते हैं तो आपको इस लाइन में चलना पड़ेगा, किसी को मेंटर बनाना पड़ेगा, किसी को गुरु बनाना पड़ेगा और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा भाई। ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे होगा बोलिए तो ऐसे कहाँ से होगा। तो आप जो है सबसे पहले अपना एक पीर तलाश कर लीजिए और उनसे जिक्र फिक्र लीजिए और आप उसको जो है जैसे वो बताएं वैसे करिए, ठीक है ना। अरे भाई, तो अमेरिका में तो हमको नहीं लगता है कि पीर उर मिलेगा आपको, तो ऐसी सूरत में तो फिर दूसरे लोगों से रब्ता आपको करना पड़ेगा जो दूर दराज हैं। तो उन लोगों से ही रब्ता करके आप जिक्र उकर शुरू कीजिए। जैसा आपका जिक्र, जिसमें आपका दिल लगे उस तरह का जिक्र, उस रंग का जिक्र आपको आपके पीर देंगे। जैसे कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया सबका जिक्र अलग होता है ना। तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, कुछ अपना जो है ध्यान भी लगाइएगा इस रास्ते में। दादा हुजूर कहा करते थे कि ज़्यादा जिक्र फिक्र से काम नहीं चलता है, बल्कि आपका ध्यान जिस चीज़ पर
ज़्यादा लगा हुआ है तभी आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। और वैसी सूरत में अगर आपको पीर नहीं मिलता हो या फिर और कोई परेशानी ज़्यादा हो तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप हमसे चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर, तो कुछ रहनुमाई हम भी आपको करेंगे और कुछ आपके लायक जो होगा वो हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। मेरा एक डाउट था, जब जिक्र में बैठा हूँ तो मेरी बंद आँख होती है और आँख के सामने एक सिंगल आँख होती है, आँख आ जाती है और वो क्लोज है ही रहती है, यानी बंद रहती है। सिंस अप्रॉक्स मुझे 2 मंथ से ये दिख रहा है, बट आई इज़ ऑलवेज क्लोज। जब दरगाह में जिक्र करता हूँ तो सेम थिंग हैपन। क्या है वो सिंगल आई, प्लीज़ गाइड मी सर। हाँ, ये मोहतरम कह रहे हैं कि हमको ये डाउट है, हमको ये समस्या है कि जब हम आँख बंद करके जिक्र करते हैं तो हमारे सामने एक बंद आँख आ जाती है। तो भाई आप अगर जिक्र करते हैं तो आँख आपके सामने आ जाती है बंद, तो बंद तो अच्छा नहीं है। अगर खुला हुआ आँख आ जाता तो अच्छा था, लेकिन बंद आँख आती है तो ये ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते चलिए और आँख नाक जो नज़र आता है उसको आने दीजिए। हो सकता है कि वो आपकी जो बंद आँख है वही आपके सामने दिख रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका सूरत ही आपके सामने आ जाएगा और आप देखिएगा उसको, आप जिक्र कीजिएगा, सामने में बैठ के वो भी जिक्र करेगा, ऐसा भी होता है। तो घबराइएगा भी नहीं, क्योंकि वो सब आपके ही जुस्से होते हैं, आपका ही नफ्स कल्ब रूह सिर खफी है। जब एक चीज़ जाकिर होता है तो दूसरा भी जाकिर होता है ना। आपकी सारी मखलूकें जाकिर होगी तो एक आँख मखलूक सामने दिखेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आँख दिख रहा है तो घबराना नहीं है। कोशिश कीजिए कि वो आँख जो है बंद नहीं रहे, खुला हुआ दिखे तो ज़्यादा अच्छा। हम तो यही कहेंगे भाई। बाकी आप अपना मेहनत करते रहिए और आप अपने पीर से इस सिलसिले में ज़रूर राब्ता कीजिएगा, कौन सा जिक्र आपका चल रहा है और कौन जिक्र से ये सब साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, ये भी मानी रखता है ना। हो सकता है कि कुछ वैसा जिक्र हो जिसके वजह से ये साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहा हो, तो वैसी सूरत में आपका पीर उस जिक्र को तब्दील कर सकते हैं भाई, है ना भाई। इसलिए घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं।